अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर होने वाली पॉलिटिक्स में, और इसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस सारे निज़ाम के अंदर जो प्लेयर्स थे उन्होंने क्या खेल खेला, और ये जो हुकूमत बनाई है इतनी कमज़ोर हुकूमत बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उसको कंट्रोल करती है, और एस्टेब्लिशमेंट का इसमें रोल सबसे ज़्यादा होता है। एस्टेब्लिशमेंट के रोल की वजह से उसकी अहमियत जो है वो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपने देखी होगी कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस दफ़ा जो हुआ इसमें आप ये देखें कि इतनी ज़्यादा कोई मुश्किलात का सामना इनको हुआ, इतना ज़्यादा इन लोगों को परेशानी थी, यानी पूरे इस सिस्टम के लोगों को इमरान खान से इस लेवल की परेशानी हो गई कि वो इमरान खान को हटाने के लिए करप्ट और सिसिलियन माफिया और वो हर तरह के क्रिमिनल जो इन्होंने लोगों को बताया कि ये लोग इतने बड़े क्रिमिनल हैं, इन्होंने इतना पाकिस्तान लूटा, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो लोग थे यही लोग थे, कोई और लोग नहीं थे। इन्हीं की एजेंसियों के लोग थे। इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान की आवाम को ये बताया कि ये जो लोग हैं जैसे मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, इनमें सबसे करप्ट जमात है। लेकिन ऐसी क्या सूरत हाल हुई कि ये सारे के सारे करप्ट लोगों को दोबारा से इकट्ठा करके फिर उनको गुडी गुडी के तौर पे लोगों के सामने पेश करके एक ऐसी हुकूमत बनाई। पंजाब के अंदर आप देख लें कि अभी उस हुकूमत की पोजीशन ये है कि उनके पास अपनी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, लेकिन हुकूमत चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरा निज़ाम जो है वो लोगों को देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो राय भी होती है और साथ में जो बादी नज़र पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि तमाम कानून को आवाम नहीं समझती। कानून की अपनी अहमियत है, लेकिन प्रोपेगेंडे की और राय की अपनी अहमियत है। और राय जो डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके थे उन्होंने एक कमज़ोर सिस्टम को इम्पोज़ किया, और पूरा जो पाकिस्तान की जो सिस्टम है जिसके अंदर आप अदलिया को देख सकते हैं, बाकी जो हमारे निज़ाम है हुकूमत को चलाने वाले जो हमारे सेटअप्स हैं, उन सब को मुंजमद करके, उन सब को रोक के, उन सब में अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा के उन्होंने जनाब कोशिश की कि हम अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लेके आएँ और उससे फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी लें। अब ये सारा समझना है। अब देखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो सियासी जमातों का किरदार है, सियासी जमातों में इन्होंने अपने जिस तरह आप यूँ समझ लें कि टाउट्स जिनको बोलते हैं वो है MQM। आप देख लें MQM जो सरेआम कहती है कि हम किसी की फ़ोन कॉल के बगैर कोई फ़ैसला नहीं करते। बाप पार्टी ये कहती है कि वो हमेशा हमें फ़ोन कॉल करके बुलाते थे, ये करते थे। यानी इससे पहले अगर फ़ोन कॉलों पे काम हो रहा था, तो इस दफ़ा ऐसा कौन से कोई नज़रियाती और इतने बड़े लेवल के आप यूँ समझ लें कि इनकलाबी लीडर आ गए थे कि आपने अपने फ़ैसले खुद करने शुरू कर दिए। इन्हीं इनकलाबी और लोगों के ख़िलाफ़, ये जो अभी के लीडर्स हैं, इनके ख़िलाफ़ आप लोगों ने अपनी जमातें बनाई और अपना किरदार आप लोगों का सामने है। लेकिन इस दफ़ा आप उनके साथ दोबारा इकट्ठे हो गए। डेफिनेटली इनके पीछे भी वो फ़ोन कॉल मौजूद होगी, वो कॉल करने वाले अनासर मौजूद हो गए, वो प्रेशर देने वाले अनासर मौजूद हो गए। उन्होंने सब ने मिल के इनको फोर्स किया कि जनाब आप सब लोग इकट्ठे हो जाएँ ताकि हम अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट बनाएं। अब ये समझने की बात है कि आखिर इस गवर्नमेंट को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। ये इसलिए हुई कि यहाँ पे जो कॉरिडोर हैं वो अपने अपने वो ये समझते हैं कि शायद हम ना रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात आप क्यों नहीं समझते कि इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बड़े लेवल के जो है मुक़्तदर हलकों के लीडर्स आए, जो बड़े नाम थे, जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल कियानी साहब और जनरल राइद शरीफ, ये बहुत बड़े नाम थे। और इसी तरीके से अभी जो हमारे मौजूदा जनरल साहब हैं, ये भी अपनी हैसियत में इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान के अंदर आप ये समझ लें कि जो हमारी जो वार ऑन टेरर थी उसमें इनका बहुत बेहतरीन किरदार है और बहुत बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने लड़ी। और वो सारे यानी इनके भी जो प्लसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इनको शायद, या इनके इर्द गिर्द जो लोग थे उनको ये शायद लग रहा था कि शायद इमरान खान जो फैसला करने वाले हैं, जो अपने नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, वो शायद इस तरह की होने वाली है जिससे ये इनको भी कोई प्रॉब्लम आई डोंट नो इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक आदमी ने रिटायर होना है तो उसको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद उनको लगा कि ये जो मशावरत है उस सारे मामलात में शायद इमरान खान उनको सुपरसीड करके कोई डिसीजन करने की पोजीशन में है। उन्होंने उस सुपरसीड डिसीजन को रोकने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जनाब ये डिसीजन हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। जैसे आपने DGISI का नोटिफिकेशन भी देखा होगा कि जब उनका नोटिफिकेशन किया गया
तो उस वक्त क्या फ़ैसला हुआ था, मतलब खान साहब ने डिले करने की कोशिश, वहाँ से ही ये मसाइल पैदा होने शुरू हैं। क्योंकि इन चीज़ों को हम कनेक्ट करेंगे तो हमें पाकिस्तान के असल मसाइल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। वो जो नोटिफिकेशन डिले हुआ तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ चुके हैं, और उन इख्तलाफात में आए रोज़ जो है वो इजाफ़ा होता गया, और अब जो पोजीशन जो है वो यहाँ तक पहुँच गई। अब आज की पोजीशन ये है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद शायद उनको महसूस हो रहा है कि हमने जो खेल खेलने की कोशिश की या